हेलो गाइस, माय सेल्फ निमिषा। गाइस, मैं आपको आज कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसा जो मेरे साथ हुआ और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ ऐसा पता है जो कि हम लोगों के लिए सही नहीं है और वो मैं कुछ आप लोगों के संग शेयर करूँ कि जिससे आप लोग भी कुछ सीख सकें। तो मतलब जो मैं सफ़र कर रही हूँ या मुझे जो चीज़ लगी गलत, बुरा लगा तो वो आप लोगों को ना लगे। तो आज की मेरी वीडियो गाइस उसी के बारे में है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप इंस्टा पे रील वगैरह पोस्ट करते हैं, तो एक ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए ही है। और सबसे मेन बात, अगर आप लोग मेरी तरह हैं जो इस फ़ील्ड में नए हैं, जिनके फ़ॉलोवर्स बहुत कम हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो ये मैं वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है गाइस। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आए। और जो मैंने सफ़र किया वो आप लोग सफ़र ना करें। तो मैं कुछ आपको उससे रिलेटेड टिप्स भी देना चाहूँगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बताती हूँ। गाइस मैं जैसे कि आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो कुछ मेरी वीडियोज़ में देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है, जो नए हैं, उनको मैं एक छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और वैसे तो मुझे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत से मेरा मतलब है कि फ़ाइनेंशियल ज़रूरत मुझे नहीं थी कि मैं अपना कोई चैनल बनाऊँ या फिर इंस्टा पे अपना कोई पेज बनाऊँ, ऐसा कुछ आईडी बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। बस क्योंकि मुझे शौक है थोड़ा बहुत रील्स वगैरह बनाने का, डांस वगैरह का शौक है। तो मैं इंस्टा पे गाइज़ लगभग 1 साल से इंस्टा पे मैं चला रही हूँ और मेरे ठीक-ठाक फ़ॉलोवर्स हैं गाइज़ इंस्टा पे, मतलब ऐसे ही होंगे 1500-1600 फ़ॉलोवर्स होंगे। तो क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और ये चीज़ मैं एक मोटिव के लिए नहीं कर रही थी। मोटिव से देखो मेरा मतलब ये है कि जो लोग मोटिव के लिए करते हैं, वो उस चीज़ को और पैशन की तरह करते हैं कि बिल्कुल जुटे रहते हैं और मेहनत करते हैं। क्योंकि मेरा कोई मोटिव नहीं था, कोई पैशन नहीं था, तो मैं ठीक है रील पोस्ट कर दी, कभी-कभी 10 दिन नहीं भी करी, कई कभी-कभी कर दी, रोज़ कर दी, दिन में 2 बार भी कर दी, तो मतलब कोई ऐसा पैटर्न फिक्स नहीं था। तो वो सब मेरा चल रहा था। उसके बाद गाइस क्योंकि मतलब मेरा बड़ा बेटा 8 साल का है, छोटा बेटा 6 साल का है, तो थोड़ा बहुत मुझे टाइम बचता था। तो फिर एक वैसे ही मेरे मन में आया कि चलो मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाती हूँ और थोड़ा बहुत कंटेंट वगैरह जैसे मैं क्रिएट कर लेती हूँ। थोड़ा मैं फन लविंग हूँ और ये सब, तो फ़नी हरकतें करना और ये सब मुझे पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इंस्टा पे अपना दूसरा चैनल बनाती हूँ, क्योंकि मैं जो पहला चैनल बनाती थी उसमें ओनली मैं रील्स ही पोस्ट करती थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई गाना गाता है, हम लोग लिप सिंक करते हैं, सिर्फ़ उस पे एक्ट करते हैं, तो उस टाइप से रील पोस्ट होती थी। तो मैंने इंस्टा पे अपना एक चैनल गाइस बनाया जिसमें मैं अपना कंटेंट डालती थी, कुछ ऐसी फ़नी वीडियोज़ या फिर कुछ भी ऐसा कि जो मुझे थोड़ा लाइफ़ ने सिखाया है, कुछ भी ऐसा, तो मैं वो सब चीज़ें अपनी पोस्ट करती थी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में गाइस अपना लिंक सेंड कर दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके। तो उसमें गाइस मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब जो रिस्पॉन्स मैंने इंस्टा पे जो ये रील्स वाला जो मैं लगभग 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है मतलब, तो मेरे 1500-1600 फॉलोवर्स उसमें हैं। मतलब साल, डेढ़ साल में या 2 साल में, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है कि कब से मैं चला रही हूँ। डेढ़ साल हाँ, हो गया होगा। और यहाँ पे गाइस मुझे विदिन 1 मंथ में गाइस मेरे जो है 500 प्लस फॉलोवर्स हो गए गाइस। आप मतलब सोचिए, कहाँ डेढ़ साल में 1600 और कहाँ 1 महीने में 500। और प्लस ये नहीं कि गाइस फॉलोवर्स बढ़े, मतलब मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे-अच्छे आते थे कि क्योंकि मेरी जो गाइस वीडियोज़ होती हैं, मैंने इस चैनल पे भी अपने सब्सक्राइब इस पे चैनल पे भी पोस्ट करी हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो शायद आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। तो मतलब मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आते थे कि दीदी आप तो बिल्कुल सही कहती हो, दीदी ऐसा ही हो, क्योंकि मेरी वीडियोज़ ना जनरली मतलब जो मेरी ही तरह एक हाउसवाइफ़ हैं, सिंपल सी हाउसवाइफ़ हैं, तो उनके लिए ही होती हैं, जो भी उनके लाइफ़ के स्ट्रगल्स होते हैं, चाहे सास-बहू में हो, चाहे नंद और भाभी में हो, या बच्चों के साथ स्ट्रगल हो, पति-पत्नी का स्ट्रगल हो, तो ऐसी मैं नॉर्मल सी वीडियोज़ पोस्ट करती थी। और मुझे इतने अच्छे उसमें कमेंट्स आते थे कि दीदी आप बिल्कुल बहुत अच्छा बोलती हो दीदी, ऐसा ही होता है, और आप बहुत अच्छे से समझाती हो, बोलती हो, या फिर ये मतलब बहुत अच्छा। तो फॉलोवर्स जो मेरा पिछला अकाउंट था उसमें कभी किसी ने मुझे ऐसे कमेंट्स नहीं किए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसमें रील ही पोस्ट करती थी, तो उसपे कोई मुझे क्या ही कमेंट करेगा। उसपे अलग टाइप के कमेंट आते थे कि वेरी गुड और ब्यूटीफुल और इस टाइप से क्यूट और ये सब। लेकिन इसमें जो कमेंट्स आते थे, मतलब मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगता था। मेरे से पर्सनली भी लोग चैट करते थे इंस्टा पे, मैं फ्री होती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सबका रिप्लाई दूँ कि आप बहुत अच्छी रील्स बनाती हो दीदी, ऐसी बनाया करो। तो मुझे वहाँ से गाइस मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप अपना यूट्यूब चैनल पे आओ, अपना व्लॉग करो और ये सब करो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, यूट्यूब चैनल पे भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि ऐसे देखिए गाइस मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो कभी मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि हाँ, मुझे करना ही है या मुझे बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए आप कोई भी काम तभी तो करेंगे जब आप उसकी नीड होगी।
बाकी काम एक करना, एक नीड जब होती है तो उस जो पैशन के साथ हम काम करते हैं, तो वो पैशन आता तभी है जब हमें नीड होती है। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया। तो गाइज़ इधर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो क्योंकि मेन मोटिव मुझे इंस्टा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव थी, यूट्यूब पे मैं कभी-कभी वीडियो पोस्ट कर देती थी। तो गाइज़ क्या हुआ, यूट्यूब पे क्योंकि नया चैनल था और मैंने जो मेरा ये वाला ही चैनल है, अच्छा गाइज़ मैंने यूट्यूब पे भी अपने 2 चैनल बनाए। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगा कि नहीं, मैं 2 चैनल बनाती हूँ और दोनों पे मैं अलग-अलग कंटेंट पोस्ट करूँगी। क्योंकि एक पे गाइज़ मेरा ये मोटिव था कि मैं ऐसा कुछ पोस्ट करूँ कि मैं किसी को कुछ सिखा पाऊँ। अगर मुझे कुछ पता है तो वो चीज़ मैं सिखा पाऊँ। और दूसरा चैनल का मेरा मोटिव ये था कि कुछ अपने से रिलेटेड, सिर्फ़ दूसरे चैनल पे मैं अपने से रिलेटेड, जैसे कि व्लॉगिंग तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन काइंड ऑफ व्लॉगिंग, कि मेरी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ मैं पोस्ट करूँ। तो इसलिए ये सोच के मैंने 2 चैनल बनाए। तो गाइज़ ये वाला मेरा यूट्यूब का चैनल है जिस पे आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। इस चैनल पे गाइज़ कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जैसे होता है ना, लोग अपने घर में सेंड कर देते हैं इधर-उधर कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो मैंने किसी को भी नहीं किया। तो इसमें जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब जेन्युइन हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देख के मुझे सब्सक्राइब किया है। बाकी ऐसा कोई भी नहीं है मेरे घर परिवार का, या कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने मेरे कहने पे मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। लेकिन गाइज़ मैं एक्टिव ज़्यादातर अपने इंस्टा अकाउंट पे ही थी, जिसमें मैं अपना कंटेंट डालती थी। उसमें मुझे मज़ा आता था, मुझे अच्छे कमेंट्स आते थे, तो मुझे और अच्छा लगता था। तो गाइज़ पिछले 10 दिन में क्या हुआ कि गाइज़ मुझे जो था, मेरा चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ गई और मेरे चैनल पे कोई भी रील या वीडियो मेरी पोस्ट ही नहीं हो रही। तो 1-2 दिन तो मुझे लगा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वज़ह से है, और पोस्ट करती हूँ तो इंस्टा से मैसेज आ जाता है कि मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत मतलब वीडियो पोस्ट नहीं हो रही है, ये सब। तो मैंने कुछ अपना पहले देखा कि क्या मैंने ऐसा कुछ गलती से, वैसे मुझे था कि मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, लेकिन मैंने अपना पूरा अकाउंट चेक किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी कोई रील, वीडियो पोस्ट उसमें नहीं हो रही है। फिर मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी, ऐसे करो, वैसे करो, पूरा फलाना-ढिमकाना बहुत मतलब मैं सोचती हूँ गाइज़, यूट्यूब पे जो ये वीडियोज़ पड़ती हैं, ये जेन्युइन कम होती हैं और आपको पागल बनाने के लिए ज़्यादा होती हैं। बस अपने व्यूज़ बढ़ा लो, अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा लो, तो लोग कुछ भी करते हैं। फिलहाल गाइज़ मैंने वो सब कुछ किया, क्योंकि तब तो मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसी फ़ेक है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर फाइनली फिर मैंने देखा ऐसे ही, तो मुझे पता चला कि मतलब ये इंस्टा में ऊपर से ही कुछ प्रॉब्लम है, और अब भगवान भरोसे है कि कब ठीक होगी, सही होगी भी कि नहीं होगी। वैसे मैंने कुछ लोगों की वीडियोज़ देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे 20 दिन में, 25 दिन में ठीक हो गई थी। मुझे गाइज़ एक्चुअली आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी वीडियो ठीक, मेरी इंस्टा पे आई जो है, ये प्रॉब्लम सही नहीं हुई है। तो गाइज़ क्योंकि मैं उस पे ज़्यादा एक्टिव थी और उसमें जो मैं कर रही थी वो मन से कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लोग मुझे एप्रिशिएट करते थे, तो मेरी वीडियोज़ को एप्रिशिएट करते थे। और उसी के थ्रू बहुत से लोग मुझसे, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया तो इस पे भी उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे देखने के लिए। तो मैं गाइज़ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, मतलब इधर 10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा, मतलब 2 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला ये हो क्या रहा है। मुझे लगा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वज़ह से हो रहा है, लेकिन जब तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन भी ऐसा हुआ, तब मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है ऊपर से ही इंस्टा का, जो भी होगा पता नहीं। तो गाइज़ मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, मतलब मुझे इतना ख़राब लगा कि हम जैसे कोई भी काम करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, तो कहते हैं ना, खाली मेहनत से भी कुछ नहीं होता और खाली किस्मत से भी कुछ नहीं होता। मेहनत तो हम कर रहे हैं, हमें रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन अभिषेक की किस्मत ही कहेंगे कि ये मेरे इंस्टा आईडी पे पता नहीं क्या ये हो गया। वो चैनल मैं जो 2 साल से चला रही हूँ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इंस्टा आईडी पे, और ये अभी 1 महीने में ही इतना ग्रो हो गया था और इसमें ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अब मैंने कहा क्या करूँ, मतलब 2-3 दिन तो मेरे बहुत ही ज़्यादा बुरे गए, मन ही नहीं करता था कुछ बनाने का भी, ऐसा लगता था कि ये सब मेहनत बेकार ही है, मतलब भगवान के ही भरोसे चल रही है सब गाड़ी, मतलब अच्छा खासा कर रही हैं और ये प्रॉब्लम आ गई, बताओ। अब इसमें मैं एक तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, और क्योंकि गाइज़ 1 महीने में 500 फॉलोवर्स हैं, तो मतलब मुझे इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि पिछली आईडी पे मेरे 2 साल में भी इतने नहीं हो पाए। लेकिन अब 500 फॉलोवर्स हैं गाइज़, तो कोई अभी इतना तो कुछ मैंने अचीव नहीं कर लिया है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा मेरे वो हैं, या फिर बिल्कुल मुझे देखना ही बहुत ज़्यादा चाहते हैं, या 500 ही हैं। फिर मैंने एक इंस्टा पे नया अकाउंट और बनाया, फिर मैंने मैसेज भी छोड़ा कि मतलब मेरा ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग जो मुझे देखना चाहते हैं वो इस पे फॉलो करें। तो कुछ लोगों ने किया भी, कुछ ने नहीं भी किया। लेकिन मुझे गाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील हो रही थी कि मतलब मैं क्या करूँ यार? मतलब कुछ करना ही बेकार है, मतलब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं अच्छा खासा, जब चल रहा है तब भी एक ही प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ से गाइज़, जो अब मैं आपको सीखने वाली बात कह रही हूँ, वो अब यहाँ से शुरू होती है कि गाइज़ देखिए, ये हमारे हाथ में है, हम डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, या उससे हम चीज़ से लेसन लेके कुछ और भी कर सकते हैं। तो थैंकफुली गाइज़, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, ये जिस चैनल पे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं इस चैनल की बात कर रही हूँ। तो इसमें मेरे
ऐसे ही 60-65 ऐसे ही कुछ सब्सक्राइबर्स थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ पे नहीं डाल सकती, यहाँ डाल सकती हूँ, यहाँ पे पोस्ट करूँगी, देखा जाएगा जो होगा, क्या पता तब तक वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो जाए, वरना मेरे पास यूट्यूब तो है ही। क्योंकि कहाँ मैं गाइस कर नहीं रही थी, मुझे कोई नीड नहीं थी, और कहाँ अब करते-करते क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, फिर टाइम भी अच्छा मतलब यूटिलाइज़ हम करते थे टाइम को। मैं अपनी चीज़ें, बातें ऐसे सामने रखती थी पब्लिक के, जो और लोग मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते थे, तो मुझे इस चीज़ की आदत हो गई, अच्छा लगने लगा ये सब काम करना। कई बार गाइज़ होता है ना कि कोई काम आप मन से नहीं करते हैं, लेकिन जब आप करते रहते हैं, तो करते-करते आपको लगता है कि आपको यही तो करना था। तो वही सेम चीज़ गाइज़ मेरे साथ हुई। जब मैंने करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे यही करना था और मुझे अच्छा फ़ील होता है मतलब। तो क्योंकि थैंकफुली गाइज़ मेरे पास एक यूट्यूब का चैनल था, जिसमें 60 प्लस सब्सक्राइबर्स थे। तो मैं इस पे एक्टिव हुई इधर 4-5 दिन से मैं कहूँगी कि मैं ज़्यादा एक्टिव हुई। उससे पहले मतलब मैं डालती थी, लेकिन ऐसे कोई बहुत नहीं डालती थी। तो गाइज़ अब मैंने जो मैं उधर करती थी, वो मैंने इधर करना शुरू कर दिया भगवान का नाम लेके कि देखा जाएगा, वहाँ जब इश्यू सॉल्व होगा तब होगा। तो गाइज़ पिछले 4-5 दिन में आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ मेरे 60 प्लस सब्सक्राइबर्स थे, आज मेरे 108 सब्सक्राइबर्स हैं इस समय इस चैनल पे। और अगर भगवान ने चाहा और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई या मेरे कंटेंट अच्छे लगे, तो शायद आप लोग और बढ़ा दें। जितना भी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, कम ही है। तो मतलब मुझे गाइज़ बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि इससे ये पता चला कि जो चीज़ मेरी वहाँ पसंद करी जा रही थी, वो मेरी यहाँ भी लोगों को पसंद आ रही है, तभी तो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए, आप भी वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे, मैं भी देखती हूँ, लेकिन हम हर किसी को ही तो सब्सक्राइब नहीं कर लेते। उसे ही करते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छा लगता है, कुछ मोटिवेशन आता है या कुछ सीखने को मिलता है, या फिर कोई बस देखने में ही अच्छा लगता है। बहुत बार होता है कि किसी इंसान से हमें कुछ मिलता नहीं है कुछ अच्छा, लेकिन क्योंकि बस देखने में उसकी बातें करने का ढंग अच्छा लग रहा है, उसको देखना अच्छा लग रहा है, तो भी हम उसको देखना पसंद करते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो गाइज़ मुझे मतलब बहुत मोटिवेट फ़ील हुआ, जहाँ मैं उधर डिमोटिवेट फ़ील हो गए, मुझे इतना फ़ील हो रहा था, तो यहाँ मुझे इतना मोटिवेशन फ़ील हुआ कि चलो स्लोली-स्लोली बढ़ रहे हैं। एक रात में नहीं कि मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएँ या 1000 हो जाएँ। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे भी अगर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और ये जो धीरे-धीरे वाला प्रोसेस जो होता है ना गाइज़, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। और जो एक रात में फ़ेमस होते हैं और एक जो कि नेचुरली लोग आपको पसंद करते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। एक रात वाले जो गाइस फ़ेमस होते हैं ना, वैसे मैं सबको तो मतलब मैं सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन पर्सनली जितना मुझे लगता है, उनको एक तो समझ में ही नहीं आता होगा कि उन्हें करना क्या था, कि आज कुछ था, कल वो एकदम से कुछ हो गए, तो पावर कई बार सर पे भी चढ़ जाती है। लेकिन हम जो हैं, हम धीरे-धीरे, हम एक तो मेहनत जो रोज़ करते हैं ना, उससे रोज़ हमें जो मेहनत करने की आदत पड़ती है, वो एक रात वालों को कभी नहीं पड़ती, जो रातों-रात फ़ेमस हो जाते हैं। वो आदत सिर्फ़ हम लोगों को ही पड़ सकती है, और हम उस चीज़ की और वैल्यू करते हैं। कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपको एकदम मिल जाए, तो आपको खुद ही उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये हम धीरे-धीरे गेन करते हैं गाइज़, तो इस चीज़ की हमें हम लोगों से ज़्यादा वैल्यू इस चीज़ की किसी को भी नहीं होगी। जैसे कि सेम मैं अपनी इंस्टा आईडी का जो बता रही हूँ गाइज़, मुझे दुःख ही इसलिए हुआ इतना, क्योंकि उसमें मैं बहुत मेहनत कर रही थी। अगर रातों-रात फ़ेमस हो गई होती, तो मुझे इतना दुःख भी नहीं होता, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि मैं इतना रोज़ मेहनत कर रही थी, इसीलिए मुझे दुःख हो रहा है इतना, कि उस चैनल पे मैं इतनी मेहनत कर रही थी और ऐसा हो गया। लेकिन फिर गाइज़ मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, और देखिए अगर हम में लगन है और अगर हम में कुछ भी बात ऐसी है, तो हम इस चैनल को भी ग्रो कर लेंगे। अगर हम उससे कर सकते हैं, तो हम इसे भी कर सकते हैं। तो हाँ, वो बात अलग है कि आजकल लोग यूट्यूब के अकॉर्डिंग इंस्टा ज़्यादा देखते हैं। यूट्यूब पे अलग टाइप ऑडियंस होती है, इंस्टा पे अलग टाइप की ऑडियंस होती है। तो कोई बात नहीं, तो क्योंकि इंस्टा पे मेरा वो रील वाला चैनल भी था पहले से, तो मैं उस पे लेकिन मैं रील ही डालती हूँ, उसपे मैं अपने कंटेंट नहीं डालती हूँ। कंटेंट मैं खाली अपने इसी चैनल पे डालती थी, और अब मैं भगवान से बस बोल चुकी हूँ कि ठीक है, अगर सही कर दोगे, तो और पोस्ट कर देंगे, नहीं करोगे तो देखा जाएगा जो होगा, तब तक यूट्यूब तो है ही मेरे पास। तो गाइज़ इसलिए मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि अगर आप लोग मेरी तरह एक न्यू कमर हैं, एक नई यूट्यूबर हैं, या फिर नया इंस्टा पे आपका कोई अकाउंट है, तो गाइज़ एक चीज़ मत रखिए, 2 तो रखिए ही रखिए। 2 अकाउंट इंस्टा पे रखिए, और यूट्यूब पे भी एक चैनल अपना रखिए ही रखिए, और जब ये चैनल धीरे-धीरे ग्रो हो जाए, आपको लोग जानने लगें, तो आप यूट्यूब पे भी दूसरा चैनल बनाएँ। क्योंकि गाइज़ मेरा भी यूट्यूब पे जैसे 2 चैनल हैं, लेकिन क्या होता है ना, एक तो देखिए उससे डबल-डबल मेहनत होती है। अगर कंटेंट अलग सेम कंटेंट आप डाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी डाल दिया, वहाँ भी डाल दिया। लेकिन अगर आप अलग-अलग कंटेंट बेस पे आपका अलग-अलग चैनल है,
तो आपको यहाँ के लिए अलग वीडियो बनानी है, वहाँ के लिए अलग वीडियो बनानी है। यहाँ अलग पोस्ट करना है, वहाँ अलग पोस्ट करना है। तो गाइज़ इसलिए यूट्यूब पे मैं 2 चैनल बनाने की सलाह नहीं दूँगी शुरू में, क्योंकि मैंने बनाया, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। उस पे भी कुछ मेरे 80 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। अब मैं सोचती हूँ कि वो वीडियो अगर मैं इस चैनल पे भी डालती तो शायद अगर यहाँ 100 हैं तो आज की तारीख में यहाँ 300 या 400 सब्सक्राइबर्स तो होते ही होते। तो जो मेरे, क्योंकि 2 अलग-अलग चैनल पे डाल के वो मैंने नहीं पता था, न्यूकमर थी, इतना किसी से पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, तो अपना दिमाग जो कहता गया। तो अब मैं इसी चैनल पे मेहनत करती हूँ, इसी पे अपनी ज़्यादा वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ और मैं आपको रिज़ल्ट बता भी रही हूँ, पिछले 4-5 दिन में 100 प्लस हो गए हैं। तो 1 दिन में नहीं भी बढ़ा तो 10 सब्सक्राइबर्स तो बढ़ ही गया इस तरीके से अगर मैं सोचूँ। और धीरे-धीरे 100 से गाइस 200, 200 से 300, फिर उसमें नहीं टाइम लगता है। जब आप ज़ीरो से शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि मैंने किया, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया। तो गाइस इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि इंस्टा पे तो गाइस अपनी 2 आईडी रखिए ही रखिए और यूट्यूब पे भी चैनल बनाइए, अगर आप इस टाइप से कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं तो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ताकि एक पे अगर कुछ भी हो जाए, क्योंकि देखिए गाइस हैक भी हो जाती हैं लोगों की, कुछ गाइडलाइंस के थ्रू भी कुछ कई बार बंद हो जाती हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ। अगर मेरे साथ हो सकता है तो भगवान ना करे, लेकिन आप लोगों के साथ भी हो ही सकता है। तो क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे देखा गाइस, तो मेरे जैसे बहुत लोग भरे पड़े हैं कि जिनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो जब वही है ना गाइस, जब तक अपने साथ नहीं होता तब तक यकीन नहीं आता, जब अपने साथ होता है तब अकल आती है। तो मैं यही आप लोगों को, मुझे अकल आ गई है तो मैं इसलिए आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि अगर इंस्टा पे हैं तो 2 इंस्टा आईडी बनाएँ। और यूट्यूब पे अगर चैनल बनाया है तो जब ये चैनल धीरे-धीरे ग्रो हो जाए, अच्छे सब्सक्राइबर्स आपके हो जाएँ, रियल सब्सक्राइबर्स हो जाएँ कि जब आप अपने यूट्यूब पे एक मैसेज ही छोड़ सकें कि मैंने एक चैनल और बनाया, उन्हें सब्सक्राइब करें और वो सब्सक्राइब कर रहे हैं उस चैनल को, तो आप दूसरा चैनल बनाइए। ऐसी ऑडियंस अगर आप गेन कर लें तो। जैसे कि अगर आपके 4000, 5000, 6000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं गाइज़, तो अगर आप करेंगे तो नहीं भी लोग अगर सब्सक्राइब करेगा तो 1000 तो लोग सब्सक्राइब कर ही लेगा ना, तो वो चैनल तो आपका एक रात में मोनेटाइज़ हो जाएगा। तो यही मेरा मतलब है गाइस। तो और डिमोटिवेट नहीं होना है गाइस। एक देखिए, एक कोई चीज़ बंद अगर भगवान करता है तो ये हमारे ऊपर है कि दूसरी चीज़ खुली है या नहीं खुली है, हमें देखना है। वैसे तो खुली ही रहती है, बस हमें देखने का नज़रिया हमारा होना चाहिए और अगर दूसरा दरवाज़ा बंद है तो उसे हमें खोलना आना चाहिए। डिमोटिवेट नहीं होना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। स्पेशली गाइस इस लाइन में अगर आप हैं कि लोग आपको देखें, तो उसके लिए आपका मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही अगर नेगेटिव रहेंगे तो दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स कैसे देंगे? और ट्रस्ट मी, लोग आपको अगर देख रहे हैं तो वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। नेगेटिव लोगों से कोई नहीं बोलना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता। वैसे भी बहुत नेगेटिविटी है गाइस हमारे चारों तरफ, तो हम जितनी पॉजिटिविटी दे सकते हैं, हमें यही सोचना चाहिए। मेरे इस चैनल का मेन मोटिव गाइस यही है। तो जैसे कि ये मैं बता रही हूँ, ये एक काइंड ऑफ व्लॉगिंग नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने अपने बारे में बताया तो बहुत से लोग इसे व्लॉगिंग कहेंगे, लेकिन अगर मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो मैं ऐसी ही करती हूँ और मुझे ऐसी ही करनी है। हाँ, अगर कभी मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए कि जो मुझे देखना चाहते हैं, तो कभी मैं अपनी व्लॉगिंग का कोई दूसरा चैनल बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं बनाना है कि मैं कब उठी, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है जो लोग ऐसा करते हैं, सबका अपना-अपना कंटेंट है, अपना-अपना शौक है, लेकिन हाँ, मुझे अभी ये काम नहीं करना है। कभी आगे करा तो करूँगी, इस समय नहीं। तो गाइज़ मुझे आप लोगों को आज यही बताना था कि अगर आप इस लाइन में हैं, तो प्लीज़ 2 चैनल ज़रूर रखिए और यूट्यूब पे भी अगर हैं, तो रोज़ अपनी वीडियोज़ पोस्ट करिए, एक ही चैनल पर मेहनत करिए, 2 चैनल मत बनाइए जब तक कि आप बहुत ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ जाते हैं, तब तक एक चैनल पे ही मेहनत करिए। जो गलती मैंने करी वो आप लोग मत करिएगा। और तीसरा, डिमोटिवेट नहीं होना है गाइज़, हमेशा पॉज़िटिव रहना है। तो गाइज़ बाय, मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो गाइज़, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो हाँ गाइज़ मुझे अच्छा लगेगा और मेरा चैनल भी मैं चाहती हूँ गाइज़ कि जल्दी से मोनेटाइज़ हो जाए। तो अगर उसके लिए मेरी हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए गाइज़। तब तक के लिए बाय गाइज़, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।